संगोष्ठी के कृतज्ञता ज्ञापन के लिए संगोष्ठी की संचालिका और विभाग की आचार्य डॉक्टर सिंधुटिया जी को आमंत्रित करता हूँ। मंच पर सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को नमस्कार। सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी के हिंदी विभाग की रजत जयंती के अवसर पर गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन सत्र है। आज 6 दिसंबर 2024 है। 1999 में 6 दिसंबर को हमें एक विभाग के रूप में हिंदी की शुरुआत करने का सरकारी आदेश प्राप्त हुआ था। पिछले 25 वर्षों से स्नातक स्तर पर हिंदी का अध्यापन हो रहा है, वो भी मुख्य भाषा के रूप में। करीब 60 वर्षों से दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का अध्यापन तो हो रहा है। मुझे एक घटना याद आती है। जब 2019 में मैं JNU में गई थी FDP करने के लिए। उस समय वहाँ के किसी प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, आप कहाँ अध्यापन कार्य करती हैं? तब मैंने कहा मैं सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी में हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य करती हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी तक ऐसे कॉलेज का नाम नहीं सुना है, लेकिन आज तो स्थिति बदल गई है। देश के और प्रवासी अप्रवासी गिरमिटिया देशों के विद्वानों के और हिंदी प्रेमियों के सहयोग से कई संगोष्ठियों और वेब गोष्ठियों के माध्यम से सबके लिए परिचित नाम है सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंजेरी। आज के लखनऊ सिटी में अखबार में भी हमारे रविभूषण सर ने एक बड़ा आलेख लिखा है। उसमें तो हमारे कॉलेज के बारे में विस्तृत जानकारी है, दोनों संगोष्ठियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो हमारा आभार व्यक्त करती हूँ। जुलाई महीने से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चलाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। उस समय बहुत सारे लोग दिल्ली से, बनारस से, गुजरात से बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम लोग आ जाएंगे, लेकिन कई कारणों से वे लोग नहीं आ पाए। हमें छात्र सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट सर्विस, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम के सहयोग से और श्री शंकरा विद्यापीठम कॉलेज पेरुम्बावूर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था भारतीय लोकतंत्र और साहित्य, हिंदी और मलयालम साहित्य का संदर्भ। हिंदी और मलयालम साहित्य के संदर्भ से भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति को परखने की कोशिश हुई थी। उद्घाटन भाषण में रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रविभूषण जी ने भारतीय साहित्य और भारतीय लोकतंत्र पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। साहित्य की लोकतांत्रिक उन्मुखताएं, भारतीय लोकतंत्र, वंचित समाज और हिंदी कविता का लोकतंत्रीय पाठ, मलयालम कविता की प्रतिपक्ष धर्मिता, समकालीन हिंदी कविता में लोकतंत्रीय मूल्यों की अभिव्यक्ति, भारतीय लोकतंत्र और साहित्य में महिलाओं की भूमिका, मलयालम नाटकों में भारतीय लोकतंत्र की भावना, लोकतांत्रिक नीति के जैव क्षेत्र, एचिल पुनर्पाठ, इन विषयों पर भारत के कई विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए। कई शोध छात्रों ने पर्चा भी प्रस्तुत किए। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ICSSR के सहयोग से हुआ है। उसका विषय है गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान। दोनों को साथ रखने का एक कारण यह है कि जब करीब 7 साल पहले अनुज लुगुन की कविता गुरिल्ले का आत्मकथन पढ़ाने का सौभाग्य हुआ था, तब से मेरे मन में अभी है आदिवासी संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। उससे पहले आदिवासियों के बारे में जो सुना था, मुझे लगता है कि वह गलत है। आदिवासियों की संस्कृति बड़ी अच्छी संस्कृति है, उनसे कुछ सीखना है। और जब मैं फिजी गई थी,
वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के लिए, तब तो वहाँ के लोग गिरमिटिया अपने को, जो भारत से गए थे, अपने को बड़ी खुशी के साथ गिरमिटिया बोलते हैं। तो इन दोनों में कुछ साम्य तो मुझे वशम भी होगा, लेकिन कुछ साम्य तो मुझे लगा, तो इसलिए तो दोनों के साहित्य को परखने की कोशिश की गई थी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वारा। भारत से बाहर काम करने या अन्य कारण से अस्थायी रूप से गए हुए लोगों को हम प्रवासी कहते हैं। जो अन्य देश में स्थायी रूप से बस जाते हैं उन्हें अप्रवासी कहते हैं। अस्थायी स्थानांतरण प्रवासी है, स्थायी स्थानांतरण अप्रवासी है। 19वीं-20वीं शताब्दी में अनुबंधित श्रमिक के रूप में भारत से उपनिवेशों में कई लोगों को ले जाया गया था, उन्हें गिरमिटिया कहे जाने लगे। यह एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में उपयोग किए जाने वाला शब्द है। वे मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक कि केरल से भी ले जाए गए थे। वे भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे। अनुजलुगन की कविता अघोषित उलगुलान की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है: दांडू जाएं तो कहाँ जाए, कटते जंगल में या बढ़ते जंगल में। तो किसान, दांडू तो किसान हो सकता है, आदिवासी या मजदूर भी हो सकता है। कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वे वंचित वर्ग के लोग हैं। वे न कटते जंगल में रह सकते हैं जहाँ उनका सहारा खत्म हो रहा है, और न बढ़ते जंगल में जहाँ वे अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों स्थितियों की वजह से इस तरह के एक विषय चुन लिया गया। लोकतंत्र कहाँ तक इन दोनों के साहित्य में सफल हुआ है वो देखना ज़रूरी है। गिरमिटिया और आदिवासी दोनों अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्षरत हैं। अभी तक भारत में इस विषय को लेकर कोई इस प्रकार की एक संगोष्ठी नहीं हुई है, ऐसा तो मेरा विचार है। यह एक शुरुआत लगता है। आधुनिकता के संदर्भ में अप्रवासी साहित्य पर अपना विचार रखते हुए रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल जर्मनी के भूतपूर्व वरिष्ठ संपादक श्री उज्ज्वल कुमार भट्टाचार्य ने अपने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। प्रवासी हिंदी साहित्य, आदिवासी साहित्य में दर्शन और इतिहास, लोकतंत्र विमर्श की दृष्टि, समकालीन हिंदी आदिवासी कहानी, भारतीयता की वैकल्पिक धारणा और आदिवासी कविता, पूर्वोत्तर भारत की आदिवासी कविता, गिरमिटिया और प्रवासी साहित्य, आदिवासी कविता में प्रतिरोधी स्वर, अभिमन्यु आनंद का कथा लोग, आदिवासी आंदोलन, हिंदी साहित्य और इतिहास की समस्याएं, श्रीलंकी गिरमिटिया तथा आदिवासी गीत साहित्य पर राजनैतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव, हिंदी और मलयालम आदिवासी उपन्यासों में लोकतंत्र पक्ष, आदिवासी कविता और प्रतिरोधी स्वर, पूंजीवाद, लोकतंत्र और आदिवासी हिंदी कविता, आदिवासी कविता संघर्ष, विस्थापन और अस्मिता के सवाल, गिरमिटियों का लाल पसीना, शीर्षक भीतर पनपने वाला साहित्य, मलयालम आदिवासी कविताओं की संवाद भूमि, गिरमिटिया संदर्भ एवं प्रकृति, महिला नेतृत्व और इतिहास, नक्षत्र भारतवंशी सूरीनामी, भारतीयता की वैश्विकता में भारतवंशियों की भूमिका आदि विषयों पर कई विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए। भारत के कई क्षेत्रों को और भारत से बाहर कई गिरमिटिया देशों को इसमें समेटने की कोशिश की गई। 60 से ऊपर शोध आलेखों की प्रस्तुति हुई। यहाँ बड़े दूर से कई विद्वान आ गए थे। जर्मनी से उज्ज्वल कुमार भट्टाचार्य जी, लंदन से हमारी दिव्या माधुर जी, और श्रीलंका से डॉक्टर निरोशा जी, वर्धा से प्रोफेसर ए अरविंदासन सर, रांची से प्रोफेसर रविभूषण सर, श्री रणेंद्र जी, राकेश कुमार सिंह जी, और बनारस से आशीष त्रिपाठी जी, हैदराबाद से प्रोफेसर शशि मुदिराज जी, शिलोंग से प्रोफेसर भरत प्रसाद जी, हिमाचल प्रदेश से प्रोफेसर उर्सेन लता जी, दिल्ली से डॉक्टर सईद मुबीन सहरा जी, राजस्थान से डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी, कोचिन विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आर शशिधरन सर, प्रोफेसर के अजिता जी, डॉक्टर के नलीश जी, कालड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पी रवि जी, प्रोफेसर शांति नायर जी, प्रोफेसर बाबू के विश्वनाथन जी, कालीकट विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्रमोद कौप्रत जी, केरल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हरमन पीजे,
मैंगलोर से डॉक्टर S.A. मंजुनाथ और हमारे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुमेश एस, डॉक्टर पूर्णिमा आर, डॉक्टर P. संजयन जी, डॉक्टर B. बिंदुमोल जी सब आए और अपने विचारों से हमें संपन्न किया। आप लोगों ने हमें संपन्न किया अपने विचारों से। मैं क्या कहूँ, मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ या असल में मैं ये सब तो देख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ लाना मेरा एक सपना ही था। विशेषकर जब हम बच्चों को लेकर रांची पहुँच गए थे, तब रणेंद्र जी से जब मुलाकात हुई वो तो हम कभी भूल नहीं सकते थे। उस समय से तो हम सोच रहे थे कि कैसे रणेंद्र जी को यहाँ लाओ। तो इस विषय से हम बड़े बुद्धि के लोग तो नहीं हैं, सिर्फ स्नातक स्तर पर ही हिंदी पढ़ाते हैं। तो आदिवासियों को और गिरमिटिया को सबको जुड़ाने का असल में कारण यही है, इन सभी लोगों को यहीं लाना चाहती थी। सभी विद्वजनों के प्रति और यहाँ उपस्थित और जिन्होंने प्रपत्र प्रस्तुति की सभी शोध छात्राओं के प्रति, छात्रों के प्रति और आयोजन में कार्यरत मेरे प्रिय छात्रों के प्रति और कंपेयरिंग टीम के क्रिस के प्रति, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मुझे लगा कि कौन कंपेयरिंग करेगा, ये तो मेरे लिए एक बड़ा विषय था, कौन करेगा, ये क्या करेगा, क्योंकि वो रांची से बबली कुमारी हैं। बबली कुमारी एक शोध छात्रा हैं, स्कूल में पढ़ाती भी हैं। बबली कुमारी बोली कि वहाँ के इलेक्शन के बाद वो देखती हुआ शायद आज जाऊंगी, ऐसे तो बोल दिया था उन्होंने, लेकिन उन्हें तो अनुमति नहीं मिली क्योंकि वो स्कूल में पढ़ा रही है। वे बोले कि कॉलेज के कार्यक्रम में क्यों भाग लेती हो, तो उससे पूछा, इसे पूछा तो वो आ नहीं पाई, वो तो रो रही थी। असल में उन्हें कहा कि आपके लिए तो ऑनलाइन में वो कुछ बोलने के लिए तो अवसर दूंगी, क्योंकि हमारे तो एक एम्बेसडर है वो रांची की बबली कुमारी। तो ऐसी दुविधा में थी तो क्रिस आ गया और मुझसे पूछा, बताया कि मैं कंपेयरिंग करूँगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और तभी से क्रिस, मीनू, नंदिनी सब तो कंपेयरिंग टीम में हैं। और मेरे शोध छात्र हैं, ऐश्वर्या हैं, मनीषा हैं, दीप्ति, श्रीजा, बिसीना हैं और आगे तो मेरे अंडर कार्य करने के लिए तो इच्छुक 2-3 साथी, 2-3 छात्र और भी हैं। सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और हमें इन 4 दिनों ग्रीन वैली के वहाँ का पानी पिलाया था उन्होंने, वो भी मुफ्त में दे दिया था। उसके लिए ग्रीन वैली के अधिकारियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और मीडिया के लोग भी आए थे, उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ के समाचार पत्रों में विशेषकर मनोरमा में और मातृभूमि में ये समाचार, बड़ा समाचार आया था। और DSS के प्रति, ICSSR के प्रति और हमारे फ़ोटो शूटिंग टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे फ़ोटोशूट आपके लिए तो बड़ा, ये लोग तो बहुत खुश है क्योंकि सभी का चेहरा आया है। ये तो वर्षों इन लोगों की किताबों में यही फ़ोटो आ जाएगी। हमारे प्रिंसिपल बिनुजा जी आ नहीं पाई और शिबू सर जो इंचार्ज में हैं वे आए, उनके प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे ऑफिस के कुछ हमारे स्टाफ तो यहाँ आए थे, सब तो ये सब देख रहे थे, उनके लिए भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और जो खाना खिलाया हमारे अम्बली और अशोकन जी, दोनों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों के एक विशेष आदिवासी राइटर से मुलाकात करवाना चाहती थी, लेकिन वो आ नहीं पाई। वो तो हमारे सिंधु मांगणियन हैं, इड़द नंजिले उच्चाल मासंगल, ऐसे एक अपनी आत्मकथा लिखी है उन्होंने, लेकिन कल उनसे बात हुई थी, वो नहीं आ पाई। एक पर्चे के लिए तो उनका नाम तो बताया। और मैं इन सब के बावजूद कई विश्वविद्यालयों से कई शोध छात्र आए हैं, यहाँ दूर से आए, विशेषकर बिंदु जी के प्रति
जो कालीकट विश्वविद्यालय से आई हैं और 2-3 दिनों से हमारे साथ हैं, उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और कालीकट केरला कोचिन विश्वविद्यालय के, कालड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी शोध छात्रों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे राजेश जी हम उपस्थित है, राजेश जी ने हमें दिया था एक छात्रा को दिया था, वो उसका नाम है जय लक्ष्मी पै, जो हमारे फाइनल ईयर की छात्रा हैं। तो जय लक्ष्मी पै के बारे में बताऊं तो मैं जय लक्ष्मी पे अभी तो 5वां सत्र तो पूरा किया है उसने और एक ही सत्र बाकी है। तो मैंने सोचा कि यह हमसे जाने से पहले लक्ष्मी के लिए कुछ करूं, क्योंकि राजेश जी ने दिया था उन्हें। तो यह से कुछ वो उनका जो यह हमसे कुछ देकर हम तो वो साहित्य से रुचि पैदा करवा कर वो कोचिन विश्वविद्यालय या कालड़ी विश्वविद्यालय फिर देना चाहते थे। अभी तो छात्र तो हम बनारस विश्वविद्यालय भी जाना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसा एक माहौल तैयार करना यही वो स्नातक स्तर के अध्यापन की तरफ से हम कर सकते थे। मैं सोचती हूँ कि उसमें हमने सफलता प्राप्त की है। और 5 महीनों से मेरे साथ हो इस कार्यक्रम में मेरे कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत मेरे प्रिय पति साबू जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके बिना तो ये असंभव रहा। तो मैं जानती हूँ और वे भी जानते हैं, हम युवाओं में बुजुर्ग हैं और इसलिए तो मेरा सहारा दिया था। इन 3-4 दिनों से वे साथ रहे, उसके लिए विशेष आभार कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ। मन की आशा, इच्छा, मन के सपने, तन मन बुद्धि के संघर्ष ही हमें आगे ले जाते हैं। सबके सहयोग के लिए आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद जी। अब राष्ट्रगान का समय है। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय